जय सिया राम। मित्रों, अखंड सौभाग्य की कामना और अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ के दिन सभी महिलाएं निर्जल उपवास करती हैं। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भगवान गणेश, शिव पार्वती और करवा माता का पूजन करती हैं। इसके साथ ही दिन भर निर्जला व्रत रहने के बाद शाम को चंद्रमा के दर्शन, पूजन और अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस दिन करवा माता की भी विधिवत पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा करने के साथ इनकी पौराणिक कथा का पाठ करना चाहिए, या फिर पाठ नहीं कर सकते तो उसका श्रवण अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार तुंगभद्रा नदी के पास देवी करवा अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन उनके पति नदी में स्नान करने गए तो वहां उन्हें एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। करवा के पति उन्हें पुकारने लगे। आवाज सुनकर जैसे ही करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि मगरमच्छ उनके पति को मुंह में पकड़कर नदी में घसीटे लिए जा रहा है। यह देखकर तुरंत ही करवा ने एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व तो इतना मजबूत था कि वो कच्चा धागा टस से मस नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी थी कि मगरमच्छ और करवा के पति दोनों के ही प्राण संकट में थे। फिर करवा ने यमराज को पुकारा। करवा ने यमराज से प्रार्थना की कि वो उनके पति को जीवन दान और मगरमच्छ को मृत्यु दंड दें, लेकिन यमराज ने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और उनके पति की आयु शेष नहीं है। वह उनके पति को मृत्यु दंड दे सकता है, लेकिन मगरमच्छ को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। यह सुनकर करवा बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने यमराज को शाप देने को कहा। उनके शाप से डरकर यमराज ने तुरंत ही मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया। साथ ही करवा के पति को जीवन दान दे दिया। यही कारण है कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया था, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता के द्वारा बांधा गया वो कच्चा धागा प्रेम और विश्वास का था। इसके चलते ही यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। मान्यता है कि इस दिन जो सुहागने पति धर्म निभाते हुए निर्जला व्रत कर सच्चे मन से करवा माता की पूजा करती हैं, उनकी कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। इसके बाद से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा शुरू हो गई। कहते हैं कि करवा चौथ की पूजा में इस कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हे करवा माता, अखंड सौभाग्यवती होने के लिए इस व्रत को करने वाली सभी सुहागिनों को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीष देना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सब के पतियों को दीर्घायु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना, सबका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे। करवा चौथ का पूजन ही नहीं, किसी भी पूजा का समापन आरती के साथ ही होता है, इसलिए इसके महत्व को भी अवश्य ही जानना चाहिए। करवा चौथ पर शाम के समय करवा मैया की आरती, ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया की आरती करने के बाद ही पूजा से उठे। आशा करती हूँ कि सभी सुहागन महिलाओं ने मेरी इस व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही किया होगा। आप लोगों को मेरी यह कथा कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य बोलें, और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।